कातिल की मदद से जो है वो अपनी बहू को कत्ल किया, हाँ उसको जी। काटा, उसके पीसीस किए और जो है वो गंदे नाले में फेंक दिए। वो हामला थी 8 साढ़े 8 माह की और उनके पेट में भी जो था वो बच्चा था, जो कि उन्होंने वो उसके कत्ल के साथ उसको भी जो है वो मार के जो है वो नाले में फेंक दिया। उस बेटे को भी जो है ये पता नहीं है कि मेरी माँ को जो है वो इन्होंने इस तरह जो है वो मार दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSBKG स्पेशल पॉडकास्ट। दिस इज इकरा तबस्सुम। एहसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अपने जब भी मार के फेंकते हैं छाँव में ही फेंकते हैं, ये स्टेटमेंट हमेशा से सुनने को मिली है और मेरा इससे पर्सनली इख्तलाफ रहा है स्टेटमेंट्स के साथ। जब अपनों ने मार ही दिया तो छाँव में फेंके या धूप में फेंके, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बात कर रही हूँ अभी रिसेंटली जो एक वाक़या सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पर, उसकी धूम मची हुई है। एक डस्का में लड़की है जिसकी सास ने उसको पीसीज में काट कर फेंक दिया और गंदे नाले में फेंका, उसको जलाया भी, उसके पीसीज किए, जबकि उसका शौहर जो है वो अब्रॉड में था। तो इस वाक़ये पर आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके ऊपर हम तबसरा करेंगे कि जब शादी के बाद औरतें, लड़कियां, बच्चियां जब अपनी सास के साथ रहती हैं, ससुरालियों के साथ रहती हैं, क्या ये चीज़ ठीक है? क्या इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है? इसके ऊपर थोड़ी हम आज बात करेंगे। एहसन साहब क्या समझते हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया इकरा। सबसे पहले थोड़ा सा हम जो अपनी ऑडियंस है उसको वाक़ये का थोड़ा सा हम लोग जो है वो बता दें कि वाक़या असल में है क्या। वाक़या जो है वो एक सियालकोट में डस्का के करीब जो एक वाक़या पेश आया है, जहाँ पे जो है वो सास ने और नंद ने मिलकर जो है वो एक किराए के कातिल की मदद से जो है वो अपनी बहू को कत्ल किया, उसको काटा, उसके पीसीस किए और जो है वो गंदे नाले में फेंक दिए। जबकि वो उसका जो खामद है वो जो है सऊदीया में जो है वो जॉब करता है और उस वजह से जो है वो उसको कॉल कर रहा था। उसने घर कॉल की, जब ये कत्ल हुआ तो उसकी कॉल नहीं मिली, जिस पर जो है उसने अपने घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता किधर है। फिर उन्होंने अपने ससुर को कहा कि भी उन शायद ससुराल ना चलेगी। और ससुर को कॉल की कि जी मैं अपनी जो है वो बीवी को फ़ोन कर रहा हूँ, चूँकि उनमें बहुत ज़्यादा प्यार था, उनकी कॉल पे बात होती थी बड़ी बड़ी लंबी। तो जब वो उनकी एक दिन जो है वो 1.5 दिन बात नहीं हुई तो उन्होंने अपने ससुर को बोला, तो वो वहाँ पे गए। खैर उन्होंने जाके घर पे देखा, जाकर पूछा उनसे कि भी मेरी बेटी किधर गई है। उसकी सास से पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता है, दवाई लेने गई थी, मेडिसिन वो भी वापस नहीं आई। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह नहीं है। वो करते करते तलख कलामी में बात आती गई तो उन्होंने कहा जी वो अपने जो है वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है। इस तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू किए। जो लड़की के जो वालिद हैं वो भी एक पुलिस वाले हैं, तो उन्होंने फिर अपनी ज़ाहिर है वो एक उनकी जो सिक्स सेंस उसने काम किया कि ये मुझे कोई वाक़या जो है वो गड़बड़ लग रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जो गांव में जो इलाका है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी होंगे, वो अगर गई है किसी के साथ तो मैं देख लेता हूँ। तो उन्होंने फिर जो है वो ज़ाहिर है वो गांव के काफ़ी लोग बाहर थे और यहाँ पे कुछ लोग यहाँ घरों में नहीं रहते थे, तो उन्होंने कैमरास जो है वहाँ लगाए थे, उसमें देखा तो कोई सी चीज़ नहीं आई। खैर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हुए फिर वो FIR हुई, अगवा का पर्चा हुआ, फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसकी सास को, उसकी नन को पकड़ लिया साथ। उन्होंने फिर जो है वो इकरार जुर्म कर लिया कि हम लोगों ने उसको कत्ल किया है, उसके जिस्म के जो है वो हिस्से काटे हैं, उसको पीसेस करके जो हमने नाले में फेंक दिया। तो ये जो एग्जैक्ट वाक़या जो ये हुआ है और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। अब इसमें सोच अमर की ज़रूरत की है कि इस पे जो है वो कार्रवाई जो है वो पुलिस की जानिब से भी प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि आइंदा हम इस तरह के वाक़या से बच सकें। लेकिन एक इसमें चीज़ यहाँ पर मेंशन करते जाएं कि वो जो सास थी जिसने बहू को काटा पीसेस में, वो उसकी सगी खाला थी। हाँ जी, सगी खाला थी और वो ना एक वो जो उनके मियाँ बीवी की जो एक मोहब्बत थी ना आपस में, वो ये जो एक जेलसी फैक्टर होता है ना, ये बहुत ही जालिम चीज़ है। और ये जेलसी फैक्टर में आप लोग कुछ भी कर जाते हैं, जबकि आप लोगों को ये लगता है कि पता नहीं हमें जो है ना ये जेलसी कम करने के लिए अपनी बात को जो है वो बढ़ावा देने के लिए कुछ भी करना पड़े तो किसी हद तक भी जाना पड़े वो चले जाते हैं। तो इसमें जो है ना इस वाक़ये में ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जबकि उनका एक बेटा जो है वो उसका 3 साल का था, ज़ारा का, और एक बेटा वो हामला थी 8 साढ़े 8 माह की और उनके पेट में भी जो था वो बच्चा था, जो कि उन्होंने वो उसके कत्ल के साथ उसको भी जो है वो मार के जो है वो नाले में फेंक दिया। अस्तगफुरुल्लाह, इंसानियत मर गई है। ये बहुत ज़्यादा ये इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। अब यानी आप बताएं मुझे कि इस तरह जो लोग अब्रॉड में हैं, मैं ये इस जो अमर हुआ है सारा, इसमें एक बात ज़रूर करूँगा कि अब जो है ना वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले कुछ और था, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होते थे तो इकट्ठे रहना, ये वो बिलीव जो था वो बहुत ज़्यादा था। अब जो है ना दौर चेंज हो गया है। तो अब जो मेरे भाई जो कोई जो है वो बैरून मुल्क जाते हैं या दूसरे शहरों में आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो उनको जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना इस बात को सोचना पड़ेगा कि उनकी मिसेस के उनके घर वालों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं।
और सेकेंडली मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो मैंने स्टेटमेंट बोली है, अक्सर कहा जाता है, सुनने को मिलता है, अपने तो है ना अपने फेंकेंगे, मार के फेंकेंगे, छाँव में फेंकेंगे, इससे ये क्या स्टेटमेंट? अच्छा नहीं, इसमें ये है कि वो कोशिश देखें हर माँ बाप की होती है कि हमारी जो बेटी है वो अपने घर में जाए, सुखी रहे, वो लड़का भी अच्छा देखते हैं, रिश्ते आते हैं, लोगों को देखते हैं, उसका जो वेरीफाई करने का, फिल्टर करने का जो है वो वजह यही होती है कि हमारी बेटी जब इस घर में जाए तो उसको जो है ना रिलीफ मिले, उसको ज़िंदगी उसकी आसान हो। तो वो उसमें जो है ना माँ बाप जो है ना वो कभी अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहते। वो तो शुक्र है उसकी माँ उससे पहले ही फौत हो चुकी थी, अभी वो जिंदा नहीं थी, पता नहीं माँ पे क्या बीती जिसने जो सगी बहन की बेटी को उसने ये किया। अच्छा नहीं, ये बहन की बेटी का ये जब जो बंदा असल में जो इस बेहिस्स हो जाता है ना, या जिसको इंसानियत मर जाए, जेलसी जी फैक्टर जिसके अंदर आ जाए, उसके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और ये बड़ी धूमधाम से इसकी शादी हुई और बड़े ही समझ लें कि जब रिश्ता हुआ तो सब लोग बड़े खुश थे। शादी को भी गुजर गए, 3 साल का बेटा है एक, और उस बेटे को भी जो है ये पता नहीं है कि मेरी माँ को जो है वो इन्होंने इस तरह जो है वो मार दिया। वो बेटा जो अपने बाप के साथ अपने जो है ना वो ननियाल में रह रहा है, वो जो उनका मियाँ है वो भी वापस आ गए हैं और आके उन्होंने कहा है कि जी इस केस की जो है प्रॉपर तफ्तीश करें, खा वो मेरी माँ है, मेरी बहन है। चूँकि वो बहुत ज़्यादा देर से उसको कह रहे थे कि इसको छोड़ दो, ज़ारा को छोड़ दो, इसके साथ तुमने नहीं रहना, ये ऐसे ही करती है। वो कहता था मुझे कोई गलती बताएं, कोई नाकाबिले बर्दाश्त गलती है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। जब उसमें इस तरह का कोई फैक्ट ही नहीं है तो मैं उसको किस तरह छोड़ दूँ? वो मेरे बच्चों की माँ है और वो मेरी बीवी है, मैं इस तरह एकदम से नहीं छोड़ सकता। अब इसमें जो मेन चीज़ हम लोगों ने देखनी है वो ये देखनी है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था वो पहले और था, अब और है। अब इसमें ये हो गया कि सास बहू की लड़ाई जो है ना वो पहले जो है वो डायलॉग्स तक होती थी, या बहू को भेज देना, वो लड़के चली गई, इस तरह ये चीज़ें। अब तो इस बात पे मर्डर होना शुरू हो गए हैं। तो बिल्कुल ये तो एक वाकया, इससे पहले भी कुछ वाकया एक लाइन के साथ आए हैं कि बहू को ऊपर छत से फेंक दिया है, जला दिया है, इस तरह के वाकया हम डेली बेसिस पे सुनते हैं। लेकिन इसके एक जो बीच में जो मेन रीज़न जो मुझे समझ आते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और दूसरा जब हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़कर बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, ज़ाहिर उनकी मजबूरी भी है, कहाँ पर छोड़ें, लेकिन इसके कोई और भी जो है हल ढूंढना चाहिए, उसके भी अपने हकूक़ हैं, एक नौकरानी की तरह रहती है, उसके ऊपर ये जुल्म। अच्छा नहीं, उसमें ये है कि आप लोग अगर बाहर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए, देखें बाकी जितने भी रिश्ते हैं ना वो बाद में बने हैं। कायनात का सबसे पहला रिश्ता जो था वो मियाँ बीवी का रिश्ता था, और अगर कोई मियाँ बीवी आपस में उनकी कोलैबोरेशन अच्छी नहीं है तो उनकी कोलैबोरेशन अच्छी ना होने का फ़ायदा दूसरे लोग भी उठा जाते हैं। उसमें यही होता है कि वो अब ज़ाहिर है माँ का एक जो है मुकाम है, हर बच्चा हर लड़का जो उसको होता है कि भाई मेरी माँ के साथ कोई बदतमीजी ना करे, वो मेरी जन्नत है, ये है वो, उन सारी चीज़ों में ये चीज़ भूल जाता है कि जो एक बेसिक मेरी बीवी की भी कोई नीड है, या मैं उसकी बात भी सुनूं, उसको भी मैं देखूं, वो चीज़ें वो नहीं देखते। और वो जो है ना वो अपने जो है वो समझ लें कि इस बात को वो पैरा देना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो इस बात को कर देते हैं कि जी मेरी माँ जो कहेगी जो वो करेंगे। देखें अब जो है ना वो पहले होता था घरों में बड़े बैठते थे, फैसले करते थे, और वो बच्चों के लिए बड़े जो है ना अच्छे साबित होते थे। अब फैसले लोग खुद करना शुरू हो गए हैं, तो उसमें ये हो गया कि कुछ गलतियाँ होती हैं। आप किसी बंदे को, ज़ाहिर है आप उनकी बहू ने तो कभी ये नहीं सोचा होगा कि मैंने अपनी सास को मार ही देना है। अब वो उन्होंने ये सोचा कि इसको मार दें, बहू को मार दिया। मारने के बाद उनको ये सारा कुछ पता था कि उसकी जो है लड़की और उसका जो वालिद है वो पुलिस में है। अब ये देखें कि ये डर का लेवल जो है वो ख़त्म हो गया है। लोग इस तरह से जो है वो सेल्फिश हो गए हैं, ज़हन के साथ होते हैं लोग कि किसी को चलो मार दिया, उसके पीसीस काटे, उसे चूल्हे पे जलाया, उसको गंदे नाले में फेंक दिया, बिल्कुल उसका सर जला दिया। और ये सारी चीज़ें जो है ना ये इस वक्त ये इस ज़रूरत की अमर है अब कि अब लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा। और जो लोग बाहर जाके जॉब्स कर रहे हैं वो ये ज़रूर देखें, जाने से पहले सोच लें, और अगर ऑलरेडी बाहर हैं तो ये ज़रूर देख लें कि उनके जो ताल्लुकात हैं या जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो इस काबिल है कि वहाँ पे वो अपने बीवी बच्चों को जो है वो उनके भरोसे पर छोड़ के चला जाए। और यहाँ पर तो हस्बैंड इन्वॉल्व नहीं था, समटाइम्स ज़्यादातर हम देखते हैं हस्बैंड भी इन्वॉल्व होता है, एंड सेकेंडली हस्बैंड खुद मार देता है। दूसरी चीज़ जो मेरा कंसर्न है कि इस्लाम में हम समझते हैं कि इस्लाम में जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम है या नहीं है, इसके बारे में आप कितना जानते हैं? अच्छा जी, जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम में ऐसा कोई नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि ये हम लोग अगर मिलके रह रहे हैं या एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक जो है ना वो इंसानियत के तौर पे आप इसको कह सकते हैं। एक रिस्पेक्ट का लेवल है, जबकि बहू पे भी फ़र्ज़ नहीं है कि वो सास के कोई हकूक़ नहीं है कि उसने पूरे करने हैं।
असल में ये एक इंसानियत है, हस्बैंड की जिम्मेदारी को निभा रही हाँ होती जी, है। बस वो उसकी जिम्मेदारी वही है, उसके बच्चों की अच्छी परवरिश करना, उनको एजुकेशन दिलवाना, उनकी जो है वो तालीम में कोई इस तरह की खलल ना पैदा करना, उसके काम में खामद के ऐसे काम में खलल पैदा ना करना जिससे उसको कमाने में मसला हो। तो ये जो हकूक़ है ना हमारे कल्चरल हैं, ये हमारा एक पाकिस्तान का कल्चर है कि आप ये सास है बहू है उसको देखना है, ये एक रिस्पेक्ट लेवल आप लगा लें कि कोई बड़ा खड़ा हुआ उसको सीट देना कि आप बैठ जाए, कोई भी नहीं, ससुराल नहीं, हाँ ससुराल छोड़ें आप, कोई वैसे ही अगर आप कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग खड़े हैं तो बंदा जो है कि सास पे कहता है कि नेकी के तौर पे कि आप बैठ जाए मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो हस्बैंड इस चीज़ को फ़र्ज़ कर देते हैं ना कि ये तुमने करना ही है, इनको पूछना ही है, इनके साथ ही चलना है, हाँ नहीं किया तो तलाक दे दूंगा, फिर उसके पास ऑप्शन नहीं बचता। जो लोग तो वाइट कॉलर लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो कहते हैं कि ठीक है बेटा आपने मैनेज करना है। मैंने ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखे हैं कि जो वो पेरेंट्स होते हैं, जो पुराने बुजुर्ग बताते थे कि वो बेटी को कहते थे बेटा कि अब तुम जा रही हो यहाँ से जनाजा ही तुम्हारा जाए, तो उसको ये ऑप्शन जाते हुए उसके लिए ख़त्म कर दिया कि तुमने वापस नहीं आना। फिर उसके लिए वो अलग अलग रास्ते लेती हैं, लड़कियाँ खुदकुशियाँ कर लेती हैं, और वो उनको चूँकि पता होता है कि मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट नहीं करना, मेरे भाइयों ने नहीं करना। ये जो है ना अभी मेन फैक्ट ये आ गया कि जो लोग बाहर हैं वो ये चीज़ को देखें कि एक तो उनकी बॉन्डिंग उनके फैमिली के साथ कैसी है, दूसरी चीज़ वो ये देख लें कि अगर आप हैं तो थोड़ा इंसाफ आपने भी करना है बाहर से रहते हुए, बेखबर ना हो जाएं, बेखबर देखें कि माँ क्या कर रही है। अच्छा नहीं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी बीवी से वो बात करता था, उनकी बात होती थी, और अभी जब वो गई हैं तो उनके 1500 रियाल के करीब उनके पास पैसे थे, और उनको 20 तोले जो है वो जेवर भी बताया जा रहा है, जो उन्होंने पहले ही जो है वो छुपा लिया और कह दिया कि वो लेके चली गई है। खैर वो पुलिस ने रिकवर कर लिया है। सगी माँ थी उसकी? हाँ जी, वो लड़के की सगी माँ थी, और उनकी सगी बहन ने जो है मिलके, एक सोनी नामी शख्स है जो लाहौर से एक किराए के कातिल के तौर पे जो है वो वहाँ पे गया और उसने इनकी हेल्प की। ये 3 लोग इसमें जो है वो मुलव्वस हैं। मुझे ये नहीं लगता कि सिर्फ लालच तक का मामला था, ये कोई खास नफरत थी, क्योंकि अगर मारना होता तो सिर्फ गला दबा के या वैसे मार दे तो उसके पीसीस काटे। इतनी नफरत, ये किसी बात की जो है ना वो एक अपने इनोसेंस के किसी चीज़ का बदला कहने लिया गया, या कोई ऐसी बात जो है वो अपने दिमाग पे सेल्फिश हो के उसको हैवी कर ली कि इसको छोड़ना ही नहीं है, मारना है। लेकिन मेरी बात बस ये एक जो मैसेज है मेरा पब्लिक के लिए, और जो मेरा माओ बहनों से गुजारिश है कि सबसे पहले तो आप देखें आप एडजस्ट कर पा रहे हैं। अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई अलग घर ले लें, कहीं शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अगर आपने लाइफ अपनी चलानी है ना तो उसमें ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी एडजस्टमेंट जो है ना, या फिर क़ुव्वत बर्दाश्त इस तरह पैदा कर लें कि ये चीज़ें आपको जो है ना वो आपके लिए कोई मैटर ना करें। लेकिन जो ये वाक़या हो गया इसके बाद तो मेरे ख्याल से अब सबको सोचना पड़ेगा इस पे, और अब जो कह रहे हैं कि लड़के के पे जो दबाव डाल रहे हैं बहन भाई दूसरे कि तुम्हारी माँ है उसको माफ़ कर दो, लेकिन अभी तक तो वो लड़का कह रहा है कि नहीं जी जिसने भी ये किया उसको करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। हाँ जी, उसको सज़ा होनी चाहिए, और वो अभी तक तो ये केस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और इसके बाद अभी जो है इसका देखेंगे कि रिज़ल्ट क्या निकलता है। पुलिस ने काफ़ी ताउन किया है, और उसके ज़ाहिर है लड़की के वालिद भी पुलिस में थे, तो उन्होंने काफ़ी जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी मेरिट पे हो रही है। तो आगे इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए जो है ना, ये हमें जो किसी के सर पे किसी को छोड़ जाना है ना, इससे हमें जो है वो गुरेज करना पड़ेगा। अगर आपकी एडजस्टमेंट नहीं है फैमिली की आपस में तो आप उनको कहीं सेपरेट रख लें। अगर आपने अपने माँ बाप बहन भाइयों का इतना ही दम भरना है तो फिर आप उनके पास ही रहें, बीवी को छोड़ दें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, एक तो जब फैसला होना है या मुजरिम को जब सज़ा दें तो माँ बहन बेटी का जो है वो हवाला दिया जा रहा है। तो जब वो कत्ल किए जा रहे थे, जब उसको उसके पीसेस किए जा रहे थे, तब उनकी इंसानियत कहाँ थी? इंसानियत के लेवल पर आके जो है इसका फ़ैसला होना चाहिए। और कहते हैं कि बेटियों से नहीं, बेटियों के नसीब से डर लगता है। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।